अब मेरा बेटा अच्छा हो जाए, ऐसी प्रथा उनके यहाँ है। यहाँ भी अब माता केकई कैसे हर्षित हो रही हैं, जैसे मनोमुदित दबलाय किराती, किराती किरातनी जैसे जंगल में आग लगा करके खुश होती कि अब मेरा बेटा अच्छा हो जाएगा, उसी तरह अयोध्या सेवत जैसे जंगल में आग लगा हुआ है, और ये प्रसन्न हो रही हैं कि भरत जी प्रसन्न हो गए। भरत जी तो सुत ही सचोच, एकदम सोच में चिंता में है, देख मन मारे। भरत जी तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं बेचारी यहाँ की अवस्था देख करके। तो लगता है माता केकई को हुआ कि नैहर में कुशल है, तो उन्होंने पूछा कि हमारे नैहर में कुशल तो है। भरत जी को उदास देखकर तो सकल कुशल कही भरत सुनाई, भरत जी ने कहा वहां सब ठीक है। पूछी निज कुल कुशल भलाई, यहाँ का समाचार पूछा। अच्छा, खबर दिए थे वशिष्ठ जी। भरत जी वशिष्ठ जी क्या नहीं क्यों, जानते हैं कि गुरुजी हमारे पूर्ण काम है, उनको कोई आवश्यकता नहीं हो सकती, जरूर कुछ अवध में ही कुछ महल में कुछ बात गड़बड़ी हुई, इसलिए गुरुजी के यहाँ सीधे आए और देखा पिताजी नहीं है। जब कभी भी सरकार भरत जी कहीं से आते थे तो सारी सभी माताएं सभी भाई सब दौड़ के आते थे ना आगे कुशल मंगल। अभी भी हम लोग के घर परिवार में सदुक परिवार के जमाना में सगा हम लोग देखे हुए हैं, घर का कोई व्यक्ति बाहर आया सभी लोग आते थे, कोई आया नहीं। इसलिए भरत जी कहते हैं कहू कहा तात कहाँ सब माता, प्रथम बार है कि माताएं नहीं, भरत जी आए कोई माताएं नहीं आई, भाई लोग नहीं आए, कोई नहीं आया। तो इसलिए पूछते हैं कि कहाँ कहू का तात कहाँ सब माता, कहाँ सिए राम लखन प्रिय भ्राता। श्री राम जी कहाँ है, लक्ष्मण जी कहाँ है, पिताजी कहाँ है, माता जी कोई माता नहीं दिख रही है, श्री लक्ष्मण जी कहाँ है। सुनि सुत बचन स्नेह मया कपट नीर भरी नैन। भरत सबन मन सूल सम पापनी बोलियो। कहते हैं भरत जी का जो वचन है सबके प्रति स्नेह है ना, पिताजी कहाँ है, माताजी कहाँ है, श्री राम जी कहाँ है, लक्ष्मण जी कहाँ है, जानकी जी कहाँ है, सबके प्रति प्रेममय वचन है। तो उन्होंने देखा कि ये तो इतना प्रेम दिखा रहा है भाई के प्रति, पिता के प्रति, माता के प्रति, और देखेगी जो पिता मरे हुए हैं, अब मेरी माँ प्रसन्न है, तो नाटक के लिए कपट नीर भरी नयन। भरत जी को का इंप्रेशन इनके प्रति खराब नहीं हो, दुख नहीं है पिता के मृत्यु का, लेकिन कपट दिखावटी आंसू हैं नयन। और भरत श्रवण मन सूल समा, भरत जी के कान और मन के लिए सूल की तरह चुभने वाले वचन को यहाँ पापिनी कहा है श्री केकई माता को। क्यों कहा, देखिए पाप की परिभाषा क्या है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। दूसरे को कष्ट देना यही पाप है। तो भरत जी जैसे महापुरुष को भरत स्वन मन सूल समा, उनके कान के उनके हृदय के लिए सूल की तरह चुभने वाले वचन जो हैं, कितना कष्ट हुआ भरत जी को। इसीलिए पापनी हो गई ना, पापनी हो गई ना, भरत जी को कष्ट दिया ना, इसलिए कहा पापिनी बोली वैन। और क्या कहते हैं इसे सुनिए। हाँ, सूल क्या है, क्या बोलेगी, कहा पिताजी की मृत्यु और श्री राम वनगमन, यही दो सूल है ना भरत जी को, यही सूल है। पिताजी की मृत्यु और उसमें भी राम जी का वनगमन, ये हृदय में लगा के सूल चुभ गया। और भरत जी ने कहा ऐ दुख दाह दहे दिन छाती, भूख निवास नींद न रात। ऐसा सूल चुभा, 14 वर्ष तक ये सूल की पीड़ा भरत जी सहते रहे। इसीलिए भरत सबन मन सूल समा पापिनी बोली में। और क्या कहती सुनिए, तात वात में सकल समारी, मतलब राज्याभिषेक की घोषणा हो चुकी थी, विधिवत घोषणा हो चुकी थी ना। अरे गुरुदेव कह आए हैं,
राम करो सब भूप सजो अभिषेक समाजू, चाहत दे तुम्हें जुबराजू, राम करो सब संजम आजू, जौमद कुशल निवाहे काजू। कहती है तात वात में सकल समारे, राजा बनाने की घोषणा हो चुकी थी, फिर भी हमने संभाल दिया, सवार दिया, और तो कोई मदद किया नहीं। भे मंथरा सहाय बिचारी, मंथरा औकात क्या है, लेकिन फिर भी उसने मदद की। कछुक काज, देखिए हृदय की कठोरता देखिए, पति के मरण को करिए कुछ थोड़ा सा बिगड़ गया। देखिए देखिए स्त्री के लिए पद से बढ़कर कुछ होता है क्या? पति की मृत्यु को करिए कछुक थोड़ा सा, बात तो सब ठीक होता लेकिन जरा सा गड़बड़ी हो गई, पति की मृत्यु को करिए जरा सी गड़बड़ी हो गई। ये हृदय की कठोरता है, क्योंकि राम जी को निकाल चुकी है ना, है तो राम से रहित जो जीवन होगा वह तो वज्र की तरह कठोर होगा। कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, भूपति सुरपति पूर्व पग धार्यो। राजा जी सुरपति देवलोक चले गए। अब सुनते ही सुरत भरत भय बस विषादा, विषाद के कारण भरत जी और बेहाल हो गए। जनो सहम्यो करी के हरि नादा, जैसे सिंह की गर्दना सुनकर के हाथी को कुछ नहीं सूझता है वही अवस्था हो गई। और पिता हे पिता, हा पिताजी, हा पिताजी कह करके गिरे। ता ता था तात पुकारी, परे भूतल व्याकुल भारी। दो ही भरत जी का अनुमान है कि श्री राम जी तो सब काम कर दिए होंगे, इसलिए कहती है चलत न देखन पायो तो ही। अंतिम समय में हे पिताजी आपका दर्शन नहीं हुआ, और तातन राम ही सौंप। भरत जी की बड़ी अभिलाषा थी उनके मन में कि एक दिन पिताजी हमको बुलाएंगे और राम जी के कर कमल में मेरे कर कमल को देखेंगे। लो भरत हैं, मैं तुमको श्री राम चरण में समर्पण कर रहा हूँ। अभिलाषा उनके मन में थी। अब पिताजी नहीं रहे तो तातन राम ही सौंपे मोही। हे पिताजी, चल दो बात का दुख है, चलते समय अंतिम दर्शन आपका नहीं कर सका और राम जी के चरणों में मुझे सौंप नहीं सका। भरत तेरा सर्वस्व ही, तुम्हारे पिता यही हैं, उनके चरण में हमको सौंप देते तो बड़ा आनंद मिलता। फिर बहुर धीर धरी उठे संहारी, कहु पुत्र मरन हेतु महतारी। माता जी क्या पिताजी अचानक कैसे उनका सिर छूट गया? तो सुनि सुत बचन कहती कैकेयी, मरम 5 जनु माहुर दे। देखिए एक एक शब्द गोस्वामी जी के अद्भुत हैं। मरम 5, मरम स्थान है, जैसे हृदय मान लीजिए। तो दवा जो हम आप खाते हैं, तो दवा जब भीतर गया तो परिपाक होगा, तब थोड़ा टाइम लगेगा ना, असर करने में असर लगेगा। लेकिन यदि चीर दे हृदय को, आप खून में तुरंत दवा डाल दे तो उसका असर होगा, तुरंत होगा नहीं। खाने के बाद तो परिपाक होने में समय लगेगा, तब दवा का असर होगा। लेकिन कोई चीर के खून में दवा मिला दे तो उसका तत्काल असर होगा। तो ये जो माता के वचन हैं एक भरत जी के लिए, ये मरम 5, मरम 5 क्या है? कहा श्री दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी है, ये बात कह चुकी है ना, तो ये है हृदय को चीरना। और अब कहेंगे श्री राम का वनगमन, तो श्री राम का वनगमन मृत जहर के समान होगा, तत्काल उसका ऐसा असर होगा कि भरत जी बेहोश हो जाएंगे। इसलिए कहा कि मरम 5 जनु माहुर दई, मर्म स्थान को चीर करके और उसमें जहर मिला रही है। और आदि ते सब आपन करने, अंत शुरू से लेके अंत तक अपन जो किया वह कुटिल कठोर मुदित मन वर्णे। देखिए कुटिल कठोर कहा, श्री इसाद राज्य ने कहा है के कई नंदनी मंदमती कठिन कुटिलपन किन। क्यों? मान लीजिए आपको हमसे दुश्मनी है तो, और आप सोचते हैं इनको हम मजा चखावेंगे। अब हमारी बेटी का ब्याह, बाराती घर पर आ गई और तब आप हमको पुलिस से पकड़ा दें, बताइए कैसा कर्म होगा? राज्याभिषेक की सारी तैयारियां हो चुकी हैं,
अब प्रातः काल लग जाए गद्दी पर बैठेंगे, उस समय कहना कि नहीं जंगल जाओ, थोड़ा सा भी हृदय में पीड़ा नहीं, अरे भैया अभी। इसलिए कुटिल कठोर और मुदित मन वर्णी का अर्थ है कि माता कैकेयी को विश्वास है कि ये राजगद्दी की बात सुनकर मेरा बेटा प्रसन्न हो जाए, इसलिए कहते हैं मुदित प्रेम, खूब प्रसन्नता पूर्वक कह रही हैं। इतनी देखिए कठोर बात बोलने में, बोलने वाले को भी लगता है चोट ना, कैसे बोल रहे इतनी कड़ी बात, लेकिन इतनी कड़ी बात और प्रसन्नता पूर्वक बोल रही हैं। क्यों? कि हमारा बेटा प्रसन्न हो जाएगा, हमको राज मिल रहा है, ये उनके मन में ये अनुमान है। लेकिन भरत बिसरो पितु मरण, सुनत राम बन गौन। राम जी जंगल चले गए, ये सुनते ही, और उसमें भी हेत अपन पौ जान जिए। देखिए दो वरदान है ना, पहला वरदान है देव एक बार भरते हैं टीका, और दूसरा वरदान क्या है? तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तो पहला वरदान तो चक्रवर्ती जी मान लिए ना, मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूँ करि शंकर साखी, अबस दूत मैं पठइब प्राता, अहिं बेग सुनत दौ भ्राता, सुदिन शोध सब साज सजाई, अदेऊ भरत कहूँ राज बजाई। कोई पूछे हमसे आपसे कि दाहिना हाथ प्रिय है कि बायां हाथ प्रिय है, तो हाथ के मामला में कह सकते हैं दाहिना प्रिय है, लेकिन आंख में कोई अंतर पड़ेगा क्या? दोनों आंख बराबर होते हैं ना। कहते हैं, कह रहे हैं कि मेरे भरत राम दुई आंखी, मतलब बराबर है, बराबर भाव है। और ये सत्य कहूं करि शंकर शंकर जी की साक्षी देकर रहे महारानी कह रहा हूं, प्रातः काल होते ही अवश्य दूत में पठी प्राता, और हमारी बात सुनकर आई है, वेग सुनत दो आए हैं, और सुन लो सुदिन सोच, सुसुंदर उत्तम दिन निकाल करके, आ सब साज डंका बजाकर पूरे उत्साह से, पूरी तैयारी से मैं भरत जी को राज दे दूंगा। लेकिन एक कहीं बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। तो पहली बात तो मान चुकी थी, चक्रवर्ती जी मान लिए थे, तब फिर राम जी का वनगमन का वरदान क्यों मांगा? नहीं, इसलिए मांगा कि उनको पता था कि राम जी बहुत लोकप्रिय हैं, प्रजा के प्राण के समान लगते हैं, तो इनके राज्याभिषेक के बदले में भरत जी का राज्याभिषेक कहीं प्रजा विद्रोह न कर दे। तो भरत जी के राज्याभिषेक को निष्कंटक बनाने के लिए ही राम जी का वनवास का प्रस्ताव हुआ ना, कि 14 वर्ष राम जंगल में रहेंगे, तब तक भरत जी प्रजा का हृदय जीत लेंगे। तो इसीलिए हेतु भरत भरत बिसर पितु मरण, सुत राम बन गौन, उसे हेतु अपन पहुंचा, मेरे कारण भगवान का वन होगा, मेरे राज्य को निष्कंटक बनाने के लिए रहे थकित धरी मौन, मतलब अस्तंभित हो गए, समझिए बोलती बंद सन्न हो गए। राम जी जंगल और मेरे कारण से बोली बंद हो गई, कंठ काठ मार गया कहते हैं ना हिंदी में। अब पत्थर की मूर्ति की तरह हो गए। अब कैकेयी माता समझ गई, व्याकुल हो गया, तो विकल विलोक सुतहि समझावती, व्याकुलता देकर समझाती है। इनके वचन कैसे लगते हैं? माता कैकेयी का समझाना भरत जी को कैसा लग रहा है? मनहु जरे पल लोन लगावती, जरे हुए स्थान पर नमक छिड़कने से उस पेशेंट को सुख होगा कि दुख होगा? दुख बढ़ जाएगा ना। तो समझाने माता कैकेयी के शब्द भरत जी के दुख को बढ़ा रहे हैं। क्या कहती है? उनको लगता है कि पिताजी के लिए दुखी है। तात राव नहीं सोचे, पुत्र मां होकर भी पुत्र के भाव को नहीं, हृदय का कोई ज्ञान नहीं है माता के।
मेरे पुत्र का कैसा हृदय है, पिताजी के मृत से दुखी होंगे? नहीं, इस समझाती है, लगता है पिता के मृत से दुखी हैं, कहीं राज लेने में आना का, इसलिए कहते हैं तात राव नहीं सोचे जोगु, पिता की चिंता मत करो, क्योंकि बिढ़ सुकृत, उन्होंने जीवन भर पुण्य कमाया, और जस किन्नौ भोग, संसार का पुण्य किया तो जस मिला, और संसार का भी भोग क्या, जीवत सकल जन्म फल पाए, जीते रहे तो जीवन का जितना फल है, लौकिक परलौकिक सब कल्याण की बात उन्होंने की, अंत अमरपति सदन सिधाए, फिर चले गए स्वर्ग चले गए। इसलिए बेटा ऐसा सोच करके, अस अनुमान विचार करके, सोच परिहरु, पिता की चिंता मत करो, और सहित समाज राजपुर करो, समाज सहित तुम राज्य करो। अब सहित समाज राजपुर करहु, ये जो माता केकई के वचन हैं, ये भरत जी को कैसा लगा? सुनि सुठी सहमयो राजकुमारू, भरत जी सहम गए। कैसे सहम गए? तो गोस्वामी जी के शब्द है सरकार, पाके छत जनु लाग अंगारू, छत कहते हैं घाव को, किसी को बलतोड़ हो गया, बलतोड़ जानते हैं? तो बलतोड़ का घाव कितना दर्द करता है, पके हुए बलतोड़ के दर्द से कोई परेशान है, और तब उसके उस बलतोड़ पर कोई बिल्कुल लाल लाल अंगारा उठा कर दे दे उस घाव पर, तो उस घाव वाले कसरत क्या होगी? श्री राम वियोग में भरत जी का हृदय कहते हैं जला हुआ है, जल गया, मैंने घाव, हृदय में घाव हो गया, बिल्कुल मैंने क्या कहे, टीस उठ रही है राम जी के वनगमन को सुन करके, और उसमें कहते राज करो, ये राज करना जो है ये हो गया धकता हुआ अंगारा को दे। हम जी चले गए जंगल, भैया के जंगल, हम राज करें, राज करना सुन के लगा अंगारा उस पर राख पर रख दिया गया, और बोलती तो बंद हो गई थी, लेकिन धीरज धरी, धैर्य धारण भरी ले उसासा, बड़ी सांस लेते हुए कहा, पापिनी सब ही भांति खुलना, हे पापिनी तूने इस वंश का सब तरह से सत्यानाश कर दिया, सत्यानाश कर। जो कहा, जो पे कुरुच रही यति तो ही, देखिए कुरुचि और अति कुरुचि, कुरुच क्या है? श्री रघुवंश का नियम है, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। जेठ भाई राजा बनते, इनके मन में ये तो रीति है, लेकिन नहीं, कुरुचि है रघुवंश की रीत के प्रतिकूल, छोटा ही राजा बनेगा, ये हो गई कुरुचि। और अति कुरुचि क्या है? अति कुरुचि है कि राम जी को बंदे देना, हमारे पुत्र का राज निष्कंटक हो, इसके लिए राम जी को जंगल दे, बल्कि बड़ा भाई को जंगल भेज दो, कहा ये अति कुरुचि। जो पे कुरुच रही अति तो वही, तो कहते जनमत काहे न मारे मुँह, जन्म लेने से हमको हमारा गला क्यों नहीं दबा दिया? हे रोते करें भरत जी, पेड़ काटते पालव सींचा, पत्ता कोई यदि ऐसा समझे कि गाछ को काट दें, टहन और पत्ता को खूब पानी रोज दें, इसमें उसको खूब खाद दें, तो मूर्खता की बात होगी ना। अरे पत्ता तो वृक्ष के ही आश्रित है ना, वृक्ष बचेगा था ना पत्ता को। कहते तुमने जो हमारा राज्याभिषेक करना चाहा और राम जी को जंगल भेज दिया, कैसा है? जैसे कोई पेड़ काट के पानी में, पत्ता में पानी दे। और मीन जीर्णित बारी उलीचा, मतलब पहला दृष्टांत करें, राम जी हमारे आश्रय हैं, परमाश्रय हमारे हैं। और दूसरा का जैसे कोई विचार करे कि मछली पानी में डूब मरेगी, इसको पानी से निकाल दो, जैसे मछली को बचाने के लिए कोई पानी को निकाल दे, उलीच दे, उसी तरह तो हमारे राज्याभिषेक के लिए उनको जंगल भेज दिया। मतलब राम जी हमारे प्राण हैं। मछली का प्राण क्या है? पानी ना।
तो हमारे प्राण राम जी हैं, हमारे परम आश्रय राम जी हैं। और भरत जी रोक हंस वंश दशरथ जनक, राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, बेचन कुछ न पूछा। कहते हैं सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ, हंस वंश। श्री किलाधीशगढ़ कहते थे जब भगवान परम परमात्मा विचार किए कि श्री रामावतार में श्री मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हमारा अवतार होगा, तो विचार किया उन्होंने भगवान ने कि कहाँ हम अवतार लेंगे। तो उस समय पूरी सृष्टि में दो वंश सबसे दिव्य वंश थे, एक सूर्य वंश, दूसरा निमि वंश। तो एक रूप में सूर्य वंश में आए और एक जानकी जी के रूप में जनकपुर में आए निमि वंश में। तो